हे एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हम आपके लिए लेके आ गए हैं फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 162। पिछला एपिसोड भी काफी इंटरेस्टिंग था। अगर अभी तक आपने उसे देखा नहीं तो पहले उसे देख लो, जिससे आपको ये एपिसोड और भी अच्छे से समझ में आए। चलो हम पिछले एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। पिछला एपिसोड फोकस करता है दोजी पवेलियन के ऊपर। जियान के कल्टीवेशन केव से बाहर आने के बाद फाइनली दोजी पवेलियन खुलने को तैयार हो गया था। दोजी पवेलियन जहाँ पे फैशन पवेलियन के तीनों पैलेस के सारे ट्रेजर्स मौजूद होते हैं। ये जगह 4 लेवल्स में बटी हुई थी। इनकी डिटेल्स आप पिछले एपिसोड को देख के जान सकते हो। बस इतना समझ लो कि फोर्थ लेवल पे सबसे खतरनाक लेवल की फाइटिंग स्किल्स होती हैं, और इनमें से एक थी हेवन शिफ्टिंग रूलर, जो कि जियान का टारगेट था। म्यूजुजी और शेंगयुआन, जो कि ह्यूमन हॉल और अर्थ हॉल के डेप्यूटी चीफ होते हैं, ये एक पत्थर के दरवाजे को समन करते हैं, और इसे खोलने का काम किया था जियान, जुयुआन और बाकी के लोगों ने। काफी मेहनत और मुशक्कत के बाद उस स्टोन डोर में थोड़ा सा गैप क्रिएट हुआ था। बस इस मौके का फायदा उठा के जियान, जुयुआन, लिंगजुआन, चिंगशिंग और कुछ लोग सीधा फोर्थ फ्लोर के अंदर चले जाते हैं। जियान टेलीपोर्ट हुआ होता है एक एंशिएंट हॉल के अंदर। ये हॉल बहुत ही मिस्टीरियस वाइब दे रहा था। इसके सेंटर पे होता है एक ऊंचा प्लेटफॉर्म, जहाँ पे 8 सीढ़ियां लेके जाती हैं। ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे खजाने हैं तो उन्हें कोई ना कोई गार्ड भी कर रहा होगा, और ऐसा ही सीन यहाँ पे होता है। ह्यूमन हॉल की ट्रेजरी को सुरक्षित रखने वाला एल्डर जियान से अपने मास्टर के बारे में पूछता है। शुरुआत में तो वो समझ नहीं पा रहा था कि जियान, जिसके पास होली फ्लेम और ऐसी पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ है, उसे कैसे मास्टर की गाइडेंस मिली होगी। बट फाइनली जुजिन के नाम को सुन के ये बुड्ढा समझ जाता है। तभी जियान पूछता है कि उस ऊंचे से प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या मौजूद है। वो उम्मीद कर रहा था कि एल्डर उसे कम से कम बेसिक चीज तो बताएगा, लेकिन वो एल्डर कहता है इसके बारे में मैं भी कुछ खास नहीं जानता। अब बात क्या है, चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। जो उस एल्डर को जियान के चेहरे का अजीब सा एक्सप्रेशन दिखाई देता है, लगता है वो भी थोड़ा एम्बेरस हो गया था। वो कहता है तुम जिस ट्रेजर की बात कर रहे हो, हाँ वो एक लो लेवल होली रैंक की फाइटिंग स्किल का स्क्रोल है, और इसका नाम है हेवन शिफ्टिंग रूलर। कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम में कोई भी कल्टीवेटर जो कि इसे प्रैक्टिस कर लेता था, वो एक ही स्ट्राइक में एक दूसरे लेवल की पावर उसको भी खत्म कर सकता है। ये सुन के जियान की आंखें खुली की खुली रह गई थी। एक टेक्निक जो कि एक सिंगल अटैक में दुशियान को भी हरा दे, ऐसी पावर के बारे में सोचना ये जियान के बियॉन्ड था। इससे पहले जियान ज्यादा खुश हो पाता, उस बुड्ढे की आवाज सीरियस हो जाती है। वो कहता है लेकिन ये फाइटिंग स्किल, इसके चारों तरफ कई मिस्ट्रीज बनी हुई है। पवेलियन को खुद इसके सीक्रेट मालूम नहीं है। हजारों सालों से इस टेक्निक को कोई भी सक्सेसफुली कल्टीवेट नहीं कर पाया। ये शायद अपने बिल्डर का इंतजार कर रही है। लगता है जियान के लिए इन शब्दों का वजन काफी भारी था। वो भरोसा नहीं कर पाता कि बर्ने इंसेंस पवेलियन की पवेलियन मास्टर जैसा लेजेंडरी फिगर भी इस टेक्निक को समझ नहीं पाया है। लेकिन जब वो अपने बारे में सोचता है, उसकी आंखें फिर से डिटर्मिनेशन से चमकने लगती है। जियान की आंखों की स्लाइड को देख के ओल्ड मैन कहते हैं, अब लड़के क्या तू सच में इस फाइटिंग स्किल को सीखने की कोशिश करेगा? बिना हेजिटेशन के जियान कहता है हाँ। ये सुन के वो बुड्ढा स्माइल करता है, और लगता है जियान के आंसर से काफी सेटिस्फाइड था। वो कहता है गुड गुड, लगता है लड़की तू सच में साहसी है। मैंने किसी बच्चे की आंखों में से रिजल्ट को बहुत समय से नहीं देखा। शायद ये टेक्निक तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। यहाँ तक बोलते बोलते इस एल्डर की आवाज सॉफ्ट हो गई थी। वो कहते हैं लेकिन इससे पहले तुम इस स्किल के पास जा पाओ, तुम्हें एक और टेस्ट पास करना होगा। जियान वॉइस से कोड के बोलता है एक और टेस्ट? ओल्ड मैन कहता है हाँ। उसकी नजरें उन 8 खंभों के ऊपर जाती है, एक अजीब से ऑपरेसिव ऑरा को रेडिएट कर रहे थे। वो एल्डर बताते हैं तुमसे पहले 312 लोग इस ट्रेजर को हासिल करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन ये सभी असफल रहे। वो कहते हैं पहला स्टेप, ये सभी यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए। ये शब्द जियान के दिमाग में बॉम्ब की तरह फटे थे। वो कहता है बस पहला स्टेप, क्या ये सच में इतना खतरनाक है? ये बुड्ढा कुछ और आगे एक्सप्लेन नहीं करता, बल्कि अपनी हथेली को उठाते ही उसके एक्सप्रेशन और भी सोलम होते जाते हैं। अगले पल में शांति से खड़ा हुआ 8वां पिलर अचानक से ट्रेम्बल हुआ था। बूम की आवाज के साथ एक सफोकेटिंग ऑरा इस पूरे हॉल को ढकने लगता है। ओल्ड मैन कहता है बच्चे अपने आप को तैयार करो, भले ही तुम यहाँ पे आने वाले लोगों में सबसे टैलेंटेड हो, लेकिन तभी तुम्हारी वजह से नियमों को तोड़ा नहीं जाएगा। ये शब्द हवा में बिखरे ही होते हैं। ऐसा लगता है वो 8वां पिलर्स जाग गए हो। इनके ऊपर जो नक्काशियां होती है वो चमकने लगती हैं। हवा में ऑपरेसिव ऑरा और भी इंटेंसिफाई हो जाता है। पिलर्स के चारों तरफ का स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगा था। हवा में से भारीपन को महसूस करके अब जियान की आंखें भी नैरो हो गई होती हैं। उसकी बॉडी टेंस होने लगी थी। जहाँ पे 8 पिलर्स की एनर्जी इकट्ठी हो रही होती है, ऐसा लगता है वहाँ पे एक प्रेजेंस जन्म ले रही हो, क्योंकि उसके बर्निंग इंसेंस पवेलियन में आने का गोल ही यही था। वो भी अपने पूरे ऑरे को राइज करता है। बूम के आवाज के साथ जियान का ऑरा हॉल की एनर्जी से लड़ने लगा था, लेकिन लगता है सरप्राइज अभी खत्म नहीं हुए थे। वो 8 पत्थर के खंबे जो कि जमीन में गड़े हुए दिख रहे होते हैं, अचानक से टेढ़े हो जाते हैं। फिर स्विश फिश की आवाजों के साथ जियान की तरफ शूट हो गए थे। हर एक खंबे में होती एक एंशिएंट फोर्स। जियान को जब लग ही रहा था कि इसके ऊपर हमला करने वाले हैं, इन प्लेयर्स
पिलर्स ने जियान के थोड़े से आगे से यू टर्न ले लिया था। वो फाइनली रियलाइज करता है ये पिलर्स एक मिस्टीरियस फॉर्मेशन में घूम रहे हैं। चीजें कुछ सेकंड्स तक ऐसी रहती हैं, फिर सारे पिलर्स की एनर्जी हॉल के बीच में एक सिल्वरी व्हाइट स्फीयर को बनाती है। सफेद ऊर्जा के गोले ने पूरे हॉल को चमका दिया होता है। ये देख के जियान का हाथ अपनी एंशिएंट रूलर के ऊपर जाता है। वो कहता है तो ये हेवन शिफ्टिंग रूलर का मिसिंग पार्ट है। उस सफेद चमकते हुए गुब्बारे की रोशनी ने जियान को एक अनईजी फीलिंग दी होती है। जब वो ऑटो कम में वापस से अपनी पोजीशन पे आते हैं, हॉल फिर से शांत हो जाता है, लेकिन ऐसा उस चमकती ऊर्जा के गोले के बारे में नहीं कहा जा सकता था। इसकी लाइट ट्रेम्बल होती है, ऐसा लगता है इसके अंदर एक बड़ा सीक्रेट मौजूद हो। जब इसकी तहकीकात करने के लिए जियान अपनी स्पिरिचुअल स्टैंड को बाहर निकालने वाला होता है, तभी वो रहस्यमयी रोशनी का गुब्बारा अचानक से ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। ये लेने लगता है एक इंसानी रूप को। जियान के चेहरे पे एक्सप्रेशन तब अजीब होते हैं जब वो पाता है कि सफेद रोशनी का गोला एग्जैक्टली उसके जैसा दिख रहा है। वो कहता है ये मैं हूँ। तभी उस ट्रांसफॉर्म हुई एनर्जी में से एक कोल्ड किलिंग इंटेंट से भरी आवाज बाहर आई थी। वो फिगर कहता है इस खजाने को वो नया डालने वाले को मरना होगा। तुरंत ही उसके पैरों के नीचे का स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ था और वो शूट हो जाता है जियान की तरफ। इस बार जियान भी समय बर्बाद नहीं करता। हॉल में उसकी धाड़ गूंजती है और एंशिएंट रूलर को सीधा नीचे की तरफ घुमा दिया गया था। सामने से आ रहा वो डॉपलगैंगर जिसकी आंखें राख जैसी होती हैं, उसके चेहरे पे कोई डर दिखाई नहीं देता। उसकी हथेली पे एक अजीब सी फोर्स इकट्ठी हुई थी। इसने जियान के अटैक को आसानी से न्यूट्रलाइज कर दिया होता है। ये देख के जियान मनी मन में कहता है इम्प्रेसिव, लेकिन बाहर से उसके एक्सप्रेशन थोड़े डार्क हो जाते हैं। इस कन्फाइंड सील्ड हॉल के अंदर वो साफ तौर पे एक डिसएडवांटेज में था। आखिरकार अगर उसके पास नेचुरल एनर्जी नहीं होती है तो वो काफी जल्दी अपने आप को थका हुआ पाएगा। दूसरी तरफ वो डॉपलगैंगर जियान को मौका नहीं देता। एक के बाद एक पंच जियान की तरफ आगे बढ़ते हैं। जियान भी घुमाता है अपनी रूलर को। सुनाई देती है बैंग बैंग की आवाजें। अपने कदमों को पीछे ले रहा जियान लगातार किसी रणनीति के बारे में सोचता है। बस वो ये नोटिस नहीं कर पाता कि हर बार उसके एंशिएंट रूलर जब उस डॉपलगैंगर से टकरा रही थी तो उस फिगर की थोड़ी सी एनर्जी रूलर में जाती है। भले इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा हो, लेकिन बिना किसी डाउट के हो रहा था। अच्छी बात यह कि जियान बहुत समय तक इसे इग्नोर नहीं करता है। जब उस एनर्जी ट्रांसफर को महसूस करता है, अपनी नजरों को सामने के डॉपलगैंगर पे ले जाता है। जियान देखता है कि जब जब उसकी रूलर आग उगल रही थी, डॉपलगैंगर इसे रिएक्ट कर रहा होता है। ट्रेंड जियान तब हुआ था जब उसे फील होता है कि एंशिएंट रूलर हार्ट अटैक के साथ और भी खुश हो रही है। जियान रूलर से पूछता है तुम कह रहे हो कि उस कल्टीवेशन मेथड को हासिल करने के लिए ये डॉपलगैंगर बहुत जरूरी है। इसका रिप्लाई तुरंत आया था। जियान के हाथ में एंशिएंट रूलर तेजी से वाइब्रेट करती है। जियान कहता है लेकिन इस बंदे की स्ट्रेंथ कम से कम 7 स्टार दूधी की है। हो सकता है इसका लेवल और हाई हो। मैं इसे अकेले हैंडल नहीं कर पाऊंगा। लगता है प्लान के बारे में तो रूलर भी सोच रही थी और वो प्लान जियान के दिमाग में ट्रांसफर होता है। रूलर की बात को सुन के जियान दांती मीस के बोलता है ठीक है। उसके चेहरे पे और भी डिटर्मिनेशन आ गई होती है। इस बार जियान कदम पीछे नहीं लेता। उसका हर एक अटैक डेवास्टेटिंग होता है। रूलर की भी सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, लेकिन बैंग बैंग की आवाज के साथ ये अटैक रुकते नहीं है। डॉपलगैंगर चाहे कितने भी हमले कर रहा हो, रूलर उस हर एक अटैक से टकराते थे, क्योंकि हर एक कोलिजन के बाद एक छोटी सी एनर्जी रूलर में अब्सॉर्ब हो जाया करते थे। सीन जाता है दोजी पवेलियन की गहराइयों में। दोजी पवेलियन में जाने वाला हर एक डिसाइपल अपने अपने चैलेंजेस को फेस कर रहा होता है। उस अर्थ पैलेस के हॉल के अंदर 5 डिसाइपल साथ में खड़े होते हैं। ये सभी टेंशन से भरे एक्सप्रेशन के साथ चारों तरफ देख रहे थे। शांति को तोड़ के लिंगजुआन बोलती सेकंड सीनियर ब्रदर, हम आखिर कौन सी जगह पे हैं? जुयुआन जो कि सबसे आगे खड़ा हुआ था, वो सतर्कता से चारों तरफ स्कैन कर रहा होता है। जुयुआन कहता है लगता है ये वही लोकेशन है जहाँ पे हमारे अर्थ हॉल की ट्रेजर्स मौजूद हैं। जियान से अलग होने के बाद 5 डिसाइपल्स को इस लोकेशन पे भेज दिया गया था। यहाँ का वातावरण भी एक अजीब सी ऑपरेसिव एनर्जी को रखता है। लड़कियों की टीम की वो लीडर लिंगियन बोलती है, हमारे डेप्यूटी हॉल मास्टर ने बोला था कि दोजी पवेलियन के ट्रेजर्स को हासिल करना बिल्कुल आसान नहीं होगा। जुयुआन नोट करके बोलता है हाँ, लगता है वो टेक्निक्स मेन हॉल में मौजूद होंगी। चलो हम उसे ध्यान से ढूंढने की कोशिश करते हैं। असल में ये किसी हॉल के अंदर नहीं होते हैं, बल्कि एक घने जंगल के अंदर थे। सारे लोग फॉलो कर रहे होते हैं जुयुआन को। इस जगह से थोड़ी दूर पे एक सिल्वर हॉल मौजूद था। ऐसा लगता है ये स्ट्रक्चर जिंदा हो, क्योंकि डिसाइपल के साथ छुपा छुप भी खेल रहा होता है। जब डिसाइपल इसके करीब पहुंचा करते थे, ये हॉल थोड़ा और आगे बढ़ जाया करता था। दोजी पवेलियन के बाहर एक डिस्कशन चल रहा था और लगता है यहाँ काफी गर्मा गर्मी होती है। हम अर्थ हॉल के डेप्यूटी हेड शेंगयुआन को काफी इम्पेशेंट होते हुए देखते हैं। वो एक टेबल के किनारे पे बैठे होते हैं। शेंगयुआन कहते हैं इन्हें गए हुए 5 दिन हो चुके हैं, आखिर अब तक कोई न्यूज क्यों नहीं आई? ये देख के ह्यूमन हॉल के म्यूजो जी अपने सिर को हिलाते हैं। वो कहते हैं हमें सब्र रखना होगा। ये सुन के शेंगयुआन साई करके बोलते हैं भले उम्मीद ही हमारा रास्ता हो, लेकिन मुझे सभी के रिजल्ट की चिंता हो रही है। शेंगयुआन की बात को सुन के म्यूजो जी अपने सिर को हिलाने लगे थे। वो कहते हैं जैसे दोजी पवेलियन की टेक्निक्स को कोई भी कल्टीवेट कर लेगा, हम इसे तुरंत ही सेंस कर पाएंगे। ये सुन के शेंगयुआन का ध्यान फिर से उस दरवाजे की तरफ गया था। वो कहते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें डिसअपॉइंट नहीं
नहीं करेंगे। आखिरकार हमारे बड़े इंसेंस पवेलियन को शांत रहते हुए काफी समय हो चुका है। नजर लौटाता जियान की तरफ। अब उसे एंशिएंट रूलर को घुमाते हुए कई दिन हो चुके होते हैं। उसकी रूलर लगातार फेक जियान की एनर्जी को ऑब्जर्व कर रही थी। जैसे एनर्जी का अमाउंट और बढ़ता है, जियान कुछ चीजों को नोटिस करने लगता है। वो पाता है कि सामने का डॉपलगैंगर कमजोर हो रहा है। वहीं पे उसके हाथ की वो एंशिएंट रूलर, इसके अंदर एक और अलग पावर आ रही थी। कुछ और देर के बाद जियान की आंखें फ्लैश हुई थी। वो कहता है समय आ गया। जैसे शब्द उसके मुंह से बाहर आए थे, इस इटर्नल फायर एंशिएंट रूलर में से अचानक से ग्लो इरप्ट होता है। पफ की आवाज के साथ एक टेरिफाइंग फ्लेम, जिसकी इंटेंसिटी एक अलग ही स्तर की थी, वो हॉल में गर्मी अचानक से बढ़ा देती है। इस ओवरवेलमिंग फ्लेम फोर्स को महसूस करके जियान रूलर को घुमाता है सीधा उस फेक जियान की तरफ। अपनी तरफ बड़ी टेरिफाइंग पावर को देखने के बाद भी वो फेक जियान किसी भी तरीके से अपने चेहरे पे पैनिक नहीं दिखाता है, बल्कि उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई होती है। लेकिन लगता है इसने जियान को हल्के में ले लिया था। जैसे डॉपलगैंगर के पास जियान का अटैक पहुंचता है, फ्लेम ने खतरनाक अवतार ले लिया था। ये ट्रांसफॉर्म होता है एक फायरी ड्रैगन में, जो उस फेक जियान को जकड़ लेता है। हम उस फेक जियान को स्ट्रगल करते हुए देखते हैं, लेकिन लगता है अब उसके लिए काफी देरी हो गई थी। ध्यान जाता है जियान की तरफ। वो कहता है भले तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी अच्छी हो, मेरे पास पावरफुल फ्लेम्स की कमी नहीं है। इतना कह के वो ड्रैगन की तरफ अपनी हथेली को बढ़ाता है। जियान कहता है डिसअपियर। उस फिगर को जकड़ने वाले ड्रैगन के पंजे खतरनाक तरीके से फोर्स को अप्लाई करने लगे थे। वो फायर ड्रैगन आसमान की तरफ देख के रोर करता है। फाइनली पॉफ की आवाज के साथ वो फिगर फट जाता है। एक सफेद रंग के धुएं में बदल के जियान की रूलर की तरफ खींचा चला आया था। एक बजिंग साउंड के साथ वो ऑब्जर्व होता है रूलर के अंदर। इस पूरे सीन को जियान काफी इत्मीनान से देखता है। वो कहता है लगता है मुझे इस रूलर के भी राज जानने होंगे। ओरिजिनली उसकी ये रूलर द्विकी कॉर्डिनेट का एक प्रोडक्ट है। ये जियान का तब से साथ दे रहा है जब से उसने अपनी कल्टीवेशन की जर्नी शुरू करी है। लेकिन लगता है इस रूलर का ओरिजिन इतना आसान नहीं है जितना वो सोच रहा था। ये बात सर्टन होती है कि कोई ऑर्डिनरी आर्टिफैक्ट नहीं है। वो फाइनली होश में आके चारों तरफ देखता है। जियान कहता है कि सच में खत्म हो गया। उसे फेक जियान कहीं दिखाई नहीं देता और स्टोन हॉल में फिर से शांति फैल गई थी। वो आर्टो खंबे अपनी जगह पे ऐसे खड़े होते हैं जैसे ही पत्थर के अलावा और कुछ न हो। ऑफ कोर्स जियान की नजरें स्पिरिट फॉर्म के ऊपर जा रही थी, जहाँ पे वो स्क्रोल मौजूद था। लेकिन अब भी जियान को भरोसा नहीं था कि इसे हासिल करना आसान होने वाला है। अब तक जियान की सारी एक्टिविटीज को इस हॉल के ऊपर मौजूद वो ओल्ड मैन लगातार ऑब्जर्व कर रहा था। लगता है उसे जियान की परफॉर्मेंस पसंद आई थी। वो कहता है इस लड़की की कॉम्प्रिहेंशन काफी अच्छी है। भले वो डॉपलगैंगर बस प्योर एनर्जी से बना हो, तभी उसकी स्ट्रेंथ इस लड़के से एक लेवल ऊपर थी। ऐसे अपोनेंट के सामने टिके रहना, लगता है इस लड़के के पास बैटल एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। लेकिन ये बस पहला ट्रायल था। अगले स्टेप में और रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। अगर यहाँ के रहस्यों को खुद नहीं समझ सकता तो ये सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। हम इस बुड्ढे को जियान को ध्यान से देखते हुए देखते हैं। वो कहता है लेकिन मुझे फील हो रहा है कि इस लड़के के पास और भी चीजें मौजूद हैं। जब से जियान ने स्टोन हॉल में एंटर किया था, वो इस तरीके से बर्ताव कर रहा था जैसे उसे डेंजर्स के बारे में पता हो। चाहे भले उसे सामना करना पड़ा हो अपनी डॉपलगैंगर का, जियान ने कोई कमजोरी नहीं दिखाई। अंडर प्रेशर इस तरीके से काम कर पाना, ऐसी क्वालिटी की वजह से जियान के बारे में इस बुड्ढे के ओपिनियन और अच्छे हो जाते हैं। ऑफ कोर्स इस बुड्ढे को पता नहीं होता है कि उस डॉपलगैंगर की ज्यादातर पावर को जियान की एंशिएंट रूलर ने ऑब्जर्व कर लिया है, वरना इसके चेहरे पे कैसा एक्सप्रेशन होता इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। सीन लौटता है जियान की तरफ। वो अपनी अगली मूव के बारे में सोच रहा था। जियान कहते पत्थर के खंबे। उसके आईब्राउ से स्पेशल स्ट्रेंथ फैली थी। जियान पाता है कि वो इस हॉल के बाहर कुछ भी सेंस नहीं कर पा रहा। ऐसा लगता है वो एक सील्ड स्पेस के अंदर है और उसे यहाँ से बाहर जाने के लिए कम से कम 9 स्टार दूधी की स्ट्रेंथ की जरूरत है। ऑफ कोर्स जियान के यहाँ पे आने का कारण ये नहीं था बिना अपने लक्ष्य को हासिल करे जियान इस हॉल से एक कदम बाहर नहीं रखेगा। वो कहता है इन स्टोन पिलर्स की अरेंजमेंट ये काफी पिक्यूलियर है। उसके दिमाग में कई कैलकुलेशन चली रही होती है, तभी इसकी रूलर वैंगोम की आवाजों के साथ तेजी से वाइब्रेट होने लगती है। ये जियान के दिमाग में मैसेज भेज रही थी। जब वो उस गुप्त संदेश को समझता है, वो आगे की तरफ पॉइंट करके बोलता है तो इन स्टोन पिलर्स के अंदर वो सीक्रेट छिपे हुए हैं। बाहर से देखने में पत्थर के खंबे एकदम सॉलिड लग रहे थे, लेकिन रूलर के हिसाब से जियान को इनकी तहकीकात करनी चाहिए। पहले खंबे की तरफ आगे बढ़ते हुए जियान कहता है चलो देखते हैं इन खंभों के अंदर क्या छिपा हुआ है। फिर से रूलर को पीठ पर रखा जाता है। उसका सीधा हाथ पहले पिलर की तरफ आगे बढ़ता है। जैसे ही दोनों के बीच में संपर्क हुआ था, जियान अचानक से ट्रेम्बल हो गया था। उसे एक फ्रीजिंग सेंसेशन फील होती है। ये चलाती हुई ठंडक जियान की रीढ़ की हड्डी तक पहुंच रही थी। इंस्टिंक्टिवली उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रिलीज होती है, लेकिन पिलर से कांटेक्ट करने के बाद भी जियान को सेंस नहीं करता। वो कहता है कुछ नहीं, चलो दूसरे वाले को देखते हैं। जब वो अपने हाथ को पीछे खींचने ही वाला था, उसके पीछे की रूलर फिर से शॉक हुई थी। ये जियान की ग्रिप से बाहर आके सीधा बैंग की आवाज के साथ खंबे से टकराती है। दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रिलीज होती है एक शॉकवेव। अगले पल में जो हुआ था उसने जियान को सरप्राइज कर दिया होता है। बूम 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 की आवाजों के साथ
साथ रूलर में से 23 रंग की पावर रिलीज होने लगी थी। साथ में खंबे में से बाहर आती एक अजीब सी ऊर्जा ये रूलर के 23 रंगों में मिलने लगती है। इस नजारे को देख के जियान भी सरप्राइज फील करता है। वो कहता है मेरी रूलर ने पहले ही उस डॉपलगैंगर की एनर्जी को ऑब्जर्व किया है। लगता है स्क्रोल की मिसिंग पावर थी। तुरंत ही जियान को एक रियलाइजेशन हुई थी। वो अपनी बॉडी में फ्लेम्स को सर्कुलेट करता है। पफ के साउंड के साथ मिल्की व्हाइट फ्लेम उसकी बॉडी से रिलीज होती है। ये उस खंबे और रूलर की पावर में मिक्स हो जाती है। फाइनली हम इसे जियान के शरीर में वापस आते हुए देखते हैं। लगता है जियान अपनी फ्लेम के जरिए एंशिएंट रूलर और उस पिलर की एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा हो। जैसे ही पूरी एनर्जी जियान की बॉडी में एंटर करती है, उन 8 सीढ़ियों के ऊपर की वो टेक्निक खुद को शो करने लगती है। मिस्टीरियस स्पेस में छिपा हुआ वो बुड्ढा इस सीन को देख के काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। वो कहता है ये लड़का क्या सच में ऐसा कर रहा है? कुछ समय तक स्टैंड होने के बाद वो ओल्ड मैन नॉड करता है। वो कहता है लेकिन ये भी ठीक है। असल में हॉल के अंदर मौजूद ट्रेजर्स को हासिल करने के लिए इन पत्थरों से खम्भों से बाहर आने वाली पावर को ऑब्जर्व करना होता है, तभी फाइटिंग स्किल को टच किया जा सकता है। क्योंकि अगर कोई ऐसा करे बिना उस होली लेवल की फाइटिंग स्किल को चुनने की कोशिश करता है तो अपने आप ही इस हॉल का हिडन मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा। ये पावर एक 6 स्टार 2D एक्सपर्ट को तुरंत खत्म कर सकती है। तो सोचने के बाद उस बुड्ढे के चेहरे पे एक चीखी स्माइल आई थी। वो एक एंटिसिपेशन के साथ बोलता है ही। लेकिन एक पीक 6 स्टार 2D लेवल का एक्सपर्ट भी इतनी सारी एनर्जी से डील नहीं कर सकता। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इसे कैसे संभालोगे। इसी वर्ड में हम जियान के चेहरे के एक्सप्रेशन को अगली होते हुए देखते हैं। वो दांती मीस के बोलता है डैम इट। असल में जब जियान ने उस नई एनर्जी को जब अपनी पावर का हिस्सा बनाने की कोशिश करी थी, वो पता है कि इस टेरिफाइंग फोर्स को वो पूरी तरह से अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। जियान की बॉडी के अंदर ग्रे सीड कंडेंस होता है। ये लगता है वही चीज थी जिसके बारे में वो बुड्ढा बात कर रहा था। जियान कहते हैं नहीं नहीं, मैं इसे और आगे बढ़ने नहीं दे सकता वरना ये एक्सप्लोड हो जाएगा। लगता है रूलर ने भी रियलाइज कर लिया था कि एनर्जी जियान के लिए भी ओवरवेलमिंग है। वेंगोंग की आवाज के साथ वो एंशिएंट रूलर खुद को खंबे से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा लगता है जियान की एंशिएंट रूलर स्टोन पिलर से चिपक गई हो। चीजें जियान के लिए और खराब होती जा रही थी तब उसके चेहरे पे सैवेज एक्सप्रेशन आ गया था। इसी मोमेंट में उसकी आंखें चमकती है। जियान को अपना फ्लेम मंत्र याद आता है। जैसे ही फोकस करता है अपने कल्टीवेशन मेथड के ऊपर, ये सारी एनर्जी फ्लेम मंत्र के हिसाब से सर्कुलेट होने लगती है। जब एनर्जी जाती है उसके दिल किसी के अंदर, लगता है वो फ्लेम बीस्ट इसका इंतजार कर रहा था। अपने बड़े से जबड़े को खोल के वो सारी एनर्जी को खा जाता है। फाइनली जियान के दिल को भी ठंडक पहुंचती है। हम जियान को अपने चेहरे से पसीने को पहुंचते हुए देखते हैं। इस नजारे को देख रहा वो बुड्ढा एक बार फिर से स्टंड हो गया था। वो कहता है ये लड़का इसके शरीर के अंदर कुछ अनयूजुअल मौजूद है, लेकिन ये भी सही है। ऐसा ही कुछ उस लड़के ने किया था, लेकिन इसका समाधान निकालने के लिए उस बच्चे को टोटल 7 दिन लग गए थे। लेकिन लगता है ह्यूमन हॉल के पास एक और रिमार्केबल डिसाइपल है। फाइनली उस बुड्ढे ने अपने हाथ को आगे से घुमाया था। तुरंत ही उसके सामने का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। ये सीधा अपीयर होता है जियान के सामने। लगता है जियान एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से उसने इस ट्रेजर हॉल के इम्तिहानों को पास कर लिया होगा और अब उसे वो फाइटिंग स्क्रोल मिलना चाहिए। जियान बोलता है सीनियर, मुझे लगता है इतना काफी होगा। वो बुड्ढा भी बिल्कुल बातें नहीं बनाता। वो कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, और तुम्हारे पास ह्यूमन हॉल के ट्रेजर्स को सीखने की क्वालिफिकेशन है। लगता है इन्हीं शब्दों का जियान इंतजार कर रहा था और ये उसकी आंखें साफ बताती हैं। जियान की लाइट बल्ब जैसी आंखों को देख के वो ओल्ड मैन कहता है क्योंकि तुम्हें इतनी जल्दी है तो चलो शुरू किया जाए, लेकिन याद रखना कि अगर तुम इसे संभाल ना पाओ तो तुम्हारे पास इसे बीच में छोड़ने का भी ऑप्शन है, क्योंकि भली फाइटिंग स्किल्स जरूरी हो, इनकी वजह से तुम अपनी जान गंवा नहीं सकते। हॉल की उन 8 सीढ़ियों को देख के जियान नोट करके बोलता है सीनियर मैं समझ गया। वो मिस्टीरियस ओल्ड मैन फिर से बोलता है भले ही तुमने इन 2 ट्रायल्स को पास कर लिया हो, लेकिन तुम्हें 8 सीढ़ियों को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उनके अंदर एक्सट्रीमली पावरफुल रिपल्सिव फोर्स मौजूद है। अच्छी बात है कि तुमने स्टोन पिलर की पावर को ऑब्जर्व कर लिया है, क्योंकि इसके बिना एक 9 स्टार दूधी भी इन सीढ़ियों को क्रॉस नहीं कर सकता है। जियान की आंखें फायरी हॉट थी। वो कहता है ठीक है मैं कोशिश करना चाहूंगा। हम उसके कदमों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। उसने अपना पहला स्टेप लिया था। अचानक से बूम की आवाज के साथ जियान के दोनों पैर जमीन से पूरी तरह से चिपक जाते हैं। एक ओवरवेलमिंग फोर्स उसे पीछे ढकेलने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि ये पहला कदम था अभी जियान के लिए हार मानने का सवाल नहीं होता। वो तभी दांती मीस के बोलता है डैम, ये सच में एक स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स है। उसका अगला कदम फिर से आगे बढ़ा था। अगले कदम में प्रेशर और बढ़ जाता है। जियान को इस प्रेशर को संभालने के लिए सिर्फ अपनी पूरी स्ट्रेंथ ही इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती, बल्कि उसे अपने शरीर के अंदर की उस ग्रेट सीड की पावर को भी यूज करना पड़ रहा था। ये पावर आई होती है उस स्टोन पिलर से। जैसे जियान की दुखी में मिलती है वो अपने ऊपर प्रेशर को कम फील करता है। फाइनली थोड़ा सा नीचे झुक के जियान ने तेजी पकड़ी होती है। वो सीधा तीसरी, चौथी और 5वीं सीढ़ी को पार कर गया था। इससे पहले 6वीं सीढ़ी का प्रेशर जियान को इफेक्ट कर पाता, वो फिर से अपने कदमों को आगे बढ़ाने की सोचता है। जियान को उत्साह देते हुए ओल्ड मैन कहता है बहुत अच्छे, इन स्टेप्स के प्रेशर को संभालना मेरे लिए भी मुश्किल है, लेकिन ये लड़का ने इतनी
अच्छे से हैंडल कर रहा है। तब तक जियान का एक कदम ऊपर उठ गया था, लेकिन ये तेजी से झंझना रहा होता है। जियान के चेहरे से लेके उसके पैरों तक सबको पसीने ने ढक लिया था, लेकिन दांती मीचते हुए उसने जैसे तैसे करके अपने पैरों को रख दिया था 7 स्टेप पे। जैसे जियान 7 स्टेप में एंटर हुआ था, बूम 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 की आवाज के साथ उसके शरीर से टकराता एक सफोकेटिंग ऑरा। तुरंत ही जियान की आंखें लाल हो जाती हैं। ऐसा लगता है वो ये उसके एंड्योरेंस के भी बाहर है। पीछे से बुड्ढे की आवाज आती है। वो कहते हैं, लड़के तू सच में इनक्रेडिबल है। इससे पहले डिसाइपल बस 6 स्टेप तक ही पहुंच पाए हैं, वहीं पे तू पहले से 7वीं सीढ़ी पे पहुंच गया है। ये बुड्ढा यहाँ तक बोल पाया था, उसे सुनाई दी थी जियान के शरीर से क्रीक क्रीक की आवाजें। अचानक से उसका एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। वो चेतावनी देती हुई बोलता है, वापस आ जाओ, अगर तुम इस तरीके से और आगे बढ़ते हो तो तुम्हारा शरीर भी जवाब दे देगा। ओल्ड मैन फिर से चिल्लाता है, वापस आओ। अब उसकी आंखें भी एंग्शियस हो गई थी। अगर जियान को कुछ भी हो जाता है तो लगता है जूला इस बुड्ढे की बैंड बजा देंगे। सामने से जियान की स्टर्बनेस से भरी आवाज सुनाई देती है। वो कहते हैं, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तभी जियान की दिल की सीख के अंदर का वो फ्लेम बीस्ट रोर करता है। एक टेरिफाइंग फ्लेम वेव उस प्रेशर को पीछे ढकेलती है। इसके साथ जियान ने सक्सेसफुली 8वीं सीढ़ी पे कदम रख दिया था। जैसे वो 8 स्टेप पे पहुंचा था जहाँ पे फाइटिंग स्किल मौजूद होती है, वो इमेंस प्रेशर जो कि जियान की हड्डियों का चूरमा बनाने के लिए तैयार था, हम अचानक से उसे वैनिश होते हुए देखते हैं। अंत में जियान के शरीर से वो कैसी पावर पार आई थी, इसे लगता है उस बुड्ढे ने भी पहचान नहीं पाया होता। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी बात ये थी कि जियान 8वीं सीढ़ी तक पहुंच गया है। वो ओल्ड मैन हंस के बोलता है, बहुत अच्छे लड़के, सच में तूने करके दिखा दिया। सीन जाता है जियान की तरफ। अब जब फाइनली उसकी नजरें स्क्रोल के ऊपर जाती हैं, स्क्रोल के अंदर की एंशिएंट ऑरा को फील करके जियान की बॉडी ट्रेम्बल हो जाती है। ऐसा लगता है जियान के शरीर में जो एनर्जी अब्सॉर्ब हुई थी वो इस स्क्रोल की एनर्जी से रेजोनेट कर रही है। चीजें 1 सेकंड तक तो नॉर्मल रहती हैं, फिर जियान की आंखों की एस्टोनिशमेंट और बढ़ गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो गोल्डन स्क्रोल खुद को खोलना शुरू कर देता है। जियान के सामने बड़े बड़े कैरेक्टर्स आए थे। इसमें सबसे पहले लिखा था मूविंग द रूलर। खैर और भी बकवास लिखी हुई थी, लेकिन मैं उसे बताने वाला नहीं हूँ। ऐसा लगता है इन शब्दों में ओवरवेलमिंग पावर शिप ही हो। तभी ने पढ़ के जियान की वॉइस उड़ गई थी। वो कहता है, लेकिन इस फाइटिंग स्किल के कल्टीवेशन मेथड के बारे में क्या? भले ही कुछ ग्रैंड स्टेटमेंट ने जियान को काफी इम्प्रेस कर दिया हो, लेकिन स्क्रोल में नहीं लिखा था कि इस टेक्निक को कैसे प्रैक्टिस करना है। वो कहता है, गोल्डन स्क्रोल डेफिनेटली हमारे फैक्शन पवेलियन का है, लेकिन ये इनकम्प्लीट क्यों लग रहा है? किसी भी टेक्निक का स्क्रोल जिसमें कल्टीवेशन मेथड न मौजूद हो वो बस एक खोखला शैल होता है। इसे बस डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जियान अपनी नजरों को घुमाता है उस बुड्ढे की तरफ। उसके चेहरे पे सवाल से भरा एक्सप्रेशन था। जियान इस एक्सप्रेशन को दिखा के कहना चाहता था कि क्या यहाँ पे मेरे साथ मजाक किया जा रहा है। लगता है वो ओल्ड मैन भी इसे समझ गया था। हम उसे ऑकवर्डली खांसते हुए देखते हैं। वो कहते हैं, जब से फाइटिंग स्किल हमारी पवेलियन में आई है ये इस तरीके से ही है। अब तक मैंने भी इन लाइंस के अलावा और कुछ नहीं देखा है, और यही सबसे बड़े कारणों में से एक है जिसकी वजह से लोग कभी से कल्टिवेट नहीं कर पाए। लगता है सुन के जियान का सब्र खत्म हो गया था। वो दांती मीच के बोलता है, ये कैसा जोक है? यहाँ तक पहुंचने में इतने सारे एफर्ट्स लगाने के बाद आप बता रहे हो कि स्क्रोल बस ऐसा ही है? ये सुन के ओल्ड मैन अपने हाथ को आगे बढ़ा के जियान को शांत रहने के लिए बोलता है। वो कहता है, यंग मैन शांत हो जाओ। ऐसी बात नहीं है कि स्क्रोल के अंदर कल्टीवेशन मेथड ना हो, लेकिन इसने अपने आप को अभी तक रिवील नहीं किया। इसे पवेलियन मास्टर ने खुद स्टडी किया है, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली। मुझे लगता है तुम्हारी इसके साथ किस्मत अभी वहां तक नहीं पहुंची है। जियान कोल्ड स्माइल के साथ बोलता, किस्मत? क्या आप मुझे ऐसी बात पे भरोसा करने के लिए बोल रहे हो? वो फिर से अपनी पई नजरों को स्क्रोल पे ले जाता है। जियान कहता है, स्क्रोल के अंदर डेफिनेटली कोई मैकेनिज्म होगा। बिना हेजिटेशन के पफ की आवाज के साथ जियान की हाथ पे मिल्की व्हाइट फ्लेम अपीयर होती है। वो उसे सीधा स्क्रोल की तरफ भेज देता है। ये देख के उस बुड्ढे के चेहरे के रंग उड़ गए थे। वो कांपती आवाज में कहता है, रुको, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन जियान इस ओल्ड मैन की सुनता नहीं है। वो फ्लेम बहुत जल्दी स्क्रोल को निगल लेती है। उस धधकती हुई आग में जियान स्क्रोल के रिएक्शन का इंतजार कर रहा था, लेकिन इस बार उसे निराशा हासिल होती है। जियान कहता है, समखना, मेरी एम्पर फ्लेम की टेरिफाइंग पावर के सामने भी इसने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। ऐसे सीन को देख के वो ओल्ड मैन भी स्टन्ड हो गया था, लेकिन लगता है उसके भौचक्के होने का कोई और कारण था। वो एक डिसबिलीफ से भरी आवाज में कहता है, ये कैरेक्टर्स ये पिघल रहे हैं। ऐसी बात नहीं थी कि पिछले हजारों सालों से पावरफुल एक्सपर्ट्स ने इस स्क्रोल के ऊपर फ्लेम का इस्तेमाल ना किया हो। इस स्क्रोल के ऊपर फ्लेम पावर, स्पिरिचुअल पावर और मेंटल पावर सबका यूज किया गया था। और तो और एक बार एक एक्सपर्ट ने इसके ऊपर पॉइजनस एनर्जी का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन स्क्रोल बिल्कुल इफेक्ट नहीं होता। वहीं पे जियान की इस फ्लेम की वजह से ये शब्द थोड़े से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ओल्ड मैन कहता है, फ्लेम ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। उसका ध्यान जाता है जियान की तरफ। हमें सुनाई देती है उसकी एक्साइटमेंट से भरी आवाज। वो कहता है, अपनी फ्लेम्स की इंटेंसिटी और बढ़ाओ। अब तक जियान को फ्लेम को यूज करे हुए 1 मिनट से ज्यादा का समय हो गया होता है। टेम्परेचर भी काफी ज्यादा हाई पहुंच गया था, और हम धीरे धीरे जियान के आईब्रोज
नाव से पसीने को आते हुए देखते हैं। वो ओल्ड मैन कहता है ये फ्लेम काफी नहीं है, भले तुम इसके सीक्रेट को जानने के काफी करीब हो, लेकिन अभी तुम वहाँ पहुंचे नहीं हो। जब जियान कुछ और सेकंड्स तक ट्राई करने के बाद भी स्क्रोल के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं कर पाता, वो ओल्ड मैन कहता है ठीक है इसे जाने दो, हमारे इस पवेलियन में और भी होली लेवल की फाइटिंग स्किल्स हैं, इनमें से तुम किसी एक को चुनो और जब तुम फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाओ तो यहाँ पे ट्राई करने के लिए आ सकते हो। ये कह के वुड्डा पीछे मुड़ने वाला था, तभी से जियान की शांत आवाज रोकती है। जियान कहता है सीनियर आपको इतनी जल्दी जानने की क्या जरूरत है, अभी आपने मेरी एक ट्रिक कहाँ देखी है। ये सुन के वो ओल्ड मैन फिर से वापस मुड़ा था, उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग आती है। तभी जियान कहता है होली फ्लेम बाहर आओ। एक और पफ की आवाज के साथ मिल्की वाइट फ्लेम को खाकी फ्लेम ने रिप्लेस कर लिया था। ये उस स्क्रोल को एनवेलप करती है। बूम की आवाज के साथ स्क्रोल तुरंत ही ट्रेम्बल होता है। ट्रेम्बल बस स्क्रोल ही नहीं हो रहा था, बल्कि इस हॉल के सारे खंभे भी कांपने लगते हैं। हालांकि उस ओल्ड मैन ने जियान के शरीर में से एक खतरनाक लेवल की पावर को सेंस किया था, लेकिन जब वो खुद देखता है इस टेरिफाइंग फ्लेम को, उसकी आंखें श्रिंक हो जाती हैं। वो कहता है ये सच में होली फ्लेम है। बिना हेजिटेशन के जियान होली फ्लेम की पावर और बढ़ाता है। तुरंत ही हम उन बड़े बड़े कैरेक्टर्स को बर्फ की तरह पिघलते हुए देखते हैं। ये देख के जियान के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। वो कहता है ये काम कर रहा है। ऑफ कोर्स चीजें हमेशा वैसी होती नहीं है जैसा हम सोचते हैं। इससे पहले जियान कोई खुशी मना पाता, स्क्रोल में से एक इमेंस पावर बाहर आई थी। कुछ क्रैकिंग साउंड्स के साथ चारों तरफ का स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ था। एक तेज रोशनी जियान को स्क्रोल के अंदर खींच लेती है। ऐसे सीन को देखे वो ओल्ड मैन कहता है ये क्या हो रहा है, लेकिन वो बहुत जल्दी किसी चीज को समझ जाता है। हम उसे गहरी सांस लेते हुए देखते हैं। वो ओल्ड मैन कहता है तो इस स्क्रोल ने खुद को रिवील कर दिया। लगता है जूजिन का डिसाइबल सच में मॉन्स्टरस है। ह्यूमन हॉल के राइज करने के दिन करीब आ चुके हैं। पुराने ह्यूमन हॉल के बारे में सोच के उस ओल्ड मैन की आंखों में एक नॉस्टैल्जिक एक्सप्रेशन आ गया था। फिर हम उसे अपने सिर को हिलाते हुए इस जगह से गायब होते हुए देखते हैं। वो इस भयानक सी जानकारी को देने जा रहा था बाकी के सीनियर्स को। चलो मैं भी इस खुशी में 2 गिलास पानी पीने जा रहा हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में हम इस फाइटिंग स्किल के बारे में डिटेल में जान रहे होंगे। जियान अपनी पहली होली रैंक की फाइटिंग स्किल को मास्टर करेगा और फाइनली हमें उसकी एक झलक देखने को मिलेगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो, जिससे रिलीज होती हुई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है कमेंट्स में लिख के जरूर बताना और साथ में अपने सजेशंस को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आखिरकार वो आपके सजेशंस ही हैं जो हमें एपिसोड्स को और भी इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो कमेंट्स के साथ बिल्कुल स्टिंजी मत बनो, कमेंट सेक्शन में खूब डिस्कस करो। वैसे अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं किया जा रहा है तो ज्वाइन कर सकते हो हमारे चैनल की मेंबरशिप को, क्योंकि हम हर शाम अर्ली एक्सेस वीडियोस को अवेलेबल करवाते हैं, जिससे आप आगे आने वाले वीडियोस को पहले ही देख पाते हो और इससे हमारी भी काफी हेल्प होती है। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल की होम पेज पे। अंटिल देन स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।